हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों हमने 3 पार्ट में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में बताया है। सबसे पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 में HSV1 के बारे में समझाया है। ये तो आप समझ गए होंगे, तो फिर भी मैं जिन लोगों ने अभी ये वीडियो देखते हैं तो उसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। ये जो वायरस होता है ये कॉन्टेजियस वायरस है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होता है, इससे फैलता है। जो एडल्ट्स होते हैं वो किसिंग करते हैं या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं या सहवास में आते हैं, तो जो अफेक्टेड पार्टी होता है वो गिफ्टेड टू दिस नॉर्मल पर्सन, एक बीजा के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस स्प्रेडिंग हो जाता है। और ये वायरस कई बार हमारा शरीर में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहता है और ये डोरमेट्री भी रहता है, पर जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये फिर से ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसमें जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को HSV1 जो पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है, ये किसिंग से होता है। जो अफेक्टेड पार्टी को किस करते हैं तो हमारे जो सलाइवा उनके सलाइवा के टच में आते हैं, तो जो भी पोर्शन हमारा मुंह है या हमारा लिप्स है या गाल है, हमारे जो चीक है, यही एरिया में ये थोड़ा ड्राइनेस आ जाता है, लिप्स में क्रैकनेस आ जाती है, कई बार अल्सर फॉर्म होता है, कई बार ब्लिस्टर हो जाते हैं, तो वह ब्लीडिंग माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह में बैड स्मेल आता है, दांतों में पायरिया हो जाता है और मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, कई बार फेस भी अगली हो जाता है और ड्राइनेस रहता है। पार्ट दूसरा है, इसमें हमने बताया है जेनिटल हर्पीस। ये हर्पीस जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट आते हैं या सहवास से आते हैं और एक दूसरे को टच में होता है तो उनका जो मूत्रनली पार्ट है या जो लेडीज़ का नीचे का मूत्रमार्ग का जो पार्ट है, इसमें कई बार अल्सर आ जाता है, कई बार ब्लिस्टर आ जाता है, कई बार क्रैकनेस होता है, कई बार पेपिलोमा वायरस भी इन्फेक्शन साथ में करता है, तो कई ग्रोथ निकल आता है, मस्से निकल आता है, कई बार ब्लीडिंग होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, हेरी पार्ट में भी कई बार ब्लिस्टर आता है और कई बार तो हमारे जो जांघ के आजू बाजू में एरिया में भी रेडिश कलर के बूंद आता है और बहुत सारी इचिंग आती है। और पेशाब की जो आगे के पार्ट है, जो ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, इसमें रेडनेस आ जाती है, छोटे छोटे ब्लिस्टर निकलते हैं, कई बार इसमें से अल्सर फॉर्म होते हैं, कई बार क्रैकनेस आ जाती है और बहुत पीड़ादायक होती है। आधुनिक साइंस में इसके लिए एंटीवायरस जो दवा यूज़ करते हैं, ये टेम्पररी सप्रेस करता है और ये बॉडी में रहता है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे खलास हो जाती है, तो ये बारम्बार ये रिपीट होता है। तो HSV2 में हमने ये बताया है। तो ये आगे हम थर्ड पार्ट में ये बताएंगे इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। मित्रों, हमने आगे बताया कि जो HSV वायरस 1 और 2, ये इसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, पड़े हमारा शरीर में सालों साल पड़े रहते हैं। तो ये जैसे अंदर शरीर में रहता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन अननोन आता है, कई बार मालूम ही नहीं पड़ता है कि हर्पीस का शरीर में तूफान किया है कि कोई डिजीज़ के बारे में। तो जैसे हमारा ब्रेन में वो पहुंच जाता है, लॉन्ग टर्म शरीर में रहता है, तो हमको एंग्जाइटी रहता है, फियर रहता है, गुस्सा आता है और शरीर में ट्रेमर आ जाता है, नींद नहीं आती है, वेट लॉस होता है, ऐसे प्रकार के सिम्टम आते हैं। सेकेंडरी सिम्टम इसमें अर्ली एज में पैरालिसिस हो जाना, फेशियल पैरालिसिस हो जाना और कई बार पार्किंसन हो जाना और राइटर क्रैम्प्स की हो सकता है। कई बार थर्ड ग्रेड डिप्रेशन में सिजोफ्रेनिक का भी अटैक आ जाता है दर्दी को। ये जो वायरस पोटक्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है तो यही करता है। और कई बार हमारा ये जो वायरस आँखों में जाता है तो छोटी उम्र में आँखों का नंबर ज़्यादा होता है, आँख में कई बार बाइपोलर डिफेक्ट होता है, कई बार सेंट्रल विज़न का प्रॉब्लम्स रहता है, कई बार अर्ली एज में जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं या कैटरेक्ट भी शुरुआत में अर्ली स्टेज में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन यंग एज में रहती है। कानों में पहुंच जाता है तो कान में आवाज़ करता है, रशी निकलती है, कान में बड़बड़ा रहता है, वर्टिगो रहता है। ऐसे फेस पर होता है तो फेस में बारंबार एक्नी होता है और पेनफुल एक्नी रहता है, कई बार
हमारे गालों के आजू बाजू में लिप्स में ड्राइनेस हो जाती है, क्रैकनेस हो जाती है, और इसमें अल्सर फॉर्म होता है, वो मिटता ही नहीं है। इवन तो कोई सादी दवा लेने से भी दर्दी को ठीक नहीं रहता है। ये जो वायरस हमारे लंग्स में पहुंच जाता है तो हमको बार बार सर्दी जुकाम का, एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, स्किन टैर हो जाती है, और थोड़ा भी ठंडा खा लिया हो या थोड़ा भी वातावरण में चेंज ऑफ वेदर आ गया है या एसी में से, तो हमारा ह्यूमन बैरोमीटर जैसा बॉडी हो जाता है, तुरंत हमारा बॉडी रिएक्ट करने लग जाता है, कफ कोल्ड रहता है, कई बार अस्थमा का शिकार हो जाता है, और ऑर्डिनरी दवा काम ही नहीं करता है। इसके लिए बहुत हैवी डोज लेने से ही दर्दी को रिकवर होता है, ये फिर से भी सिम्टम आ जाता है। तो कई बार ये जो वायरस होता है हमारे हार्ट में पहुंच जाता है, तो हार्ट में पाल्पिटेशन होना, नर्वसनेस लगना, कई बार माइल्ड एंजाइना का अटैक भी यंग एज में आना, कई बार सांस फूल जाना, कई बार बैठे बैठे भी नर्वसनेस और पाल्पिटेशन हो जाए, चक्कर आना, वीकनेस फील करना, बेचैनी लगना, घबराहट होना, ये सब कुछ आपको लगता है कि अभी मेरा जीव चला गया, ऐसा सेंसेशन होता है। खाना खाने के बाद ये तुरंत छाती में जलन होना, ये सब कुछ ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। आपने बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी कोई, अब डॉक्टर बोलता है कि आपका तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो भी आपको व्याधि निकलती नहीं है, और व्याधि शरीर में डीपर एंड डीपर चला जाता है। ज़्यादातर ये वायरस हमारे ये गुप्तांगों में होता है, तो ये ही एरिया का जो पार्ट है इसमें उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे पेट में एसिडिटी होना, गैस होना, पेट में मरोड़ आना, पेट टाइट हो जाना, पेट कई बार फूलता ही रहता है। दर्दी को कितना भी वेट लॉस की भी करे, एक्सरसाइज करे, पर पेट नीचे ही नहीं आता, पेट फूलता ही रहता है, वेट लॉस होता ही नहीं है, पेट का जो गैस होता है वो निकलता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वीकनेस होता है, थोड़ा भी खा तो पेट टाइट हो जाता है, और पेट दर्दी को कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो इससे उसको हरसमसा पकंदर का भी प्रॉब्लम रहता है। मूत्र मार्ग में पेनफुल रहता है, जलन रहता है, कई बार जो अंदर की जो नली होता है ये सिकुड़ जाता है, जिसको यूरेथ्रल स्टिंचर भी बोलते हैं। तो यूरेथ्रल स्टिंचर भी है सेकेंडरी इन्फेक्शन फॉर हर्पीस वायरस भी हो सकता है। और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, कई बार अर्ली एज में प्रोस्टेट हो जाना, कई बार प्रोस्टेट छोटा हो जाना, कई बार स्टोन होना, ये सब कुछ प्राइमरी सिम्टम टू सेकेंडरी सिम्टम हर्पीस के हो सकते हैं। कई बार हमारे जो गुप्तांगों के जो स्किन होता है इसमें भी अल्सर फॉर्म होता है, हैरी पार्ट में पेनफुल रहता है, जांघों में रेडिश पार्ट निकल आता है, बर्निंग होता है, कई बार गुदा के आजू बाजू पेट पर, साथर पर लेडीज़ को कई बार जो हर्पीस के छोटे छोटे बूंद रेडिश कलर के निकल आते हैं, तो उसको कॉस्मेटिकली भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे तो ये कई बार जो पेरेंट इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको जो बच्चा होता है उनको भी न्यूनेटल हर्पीस जेनिटल इन्फेक्टेड चाइल्ड बोला जाता है। ये कई बार चाइल्ड डिफेक्टिव होता है, कई बार सीपी चाइल्ड होता है, कई बार ADHD चाइल्ड हो सकता है, सो मैनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि ये वायरस हमारा शरीर में डोरमैट्री तरीके रहता है, तो ये शरीर को हमको हार्म करता है। तो आधुनिक साइंस में जो दवा होती है, ये साइक्लोवीर है, कि जोविरेक्स कैप्सूल है, क्लाइमोवायरल 6 नाम की जो दवा है, ये दवा क्या करता है, सप्रेस करता है, तो टेम्पररी तो ठीक रहता है पर फिर से ऊपर आता है। तो ऐसे हमारे धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। इसमें 2 प्रकार की दवा होती है, पहले तो एक्यूट स्टेज होता है और सेकेंडरी स्टेज होता है। इस इम्यूनिटी एक तो क्योरिंग मेडिसिन देते हैं और साथ में हम इम्यूनिटी की दवा देते हैं। क्योरिंग कब लेना चाहिए, जब IgM आपका पॉजिटिव आए, એટલે जब आपका इन्फेक्शन हो 2-3 महीने और 6 महीने के अंदर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो IgM पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव हो जाता है, तो आपको ये चला जाता है। पर जब IgG पॉजिटिव हो जाता है तो 6 मंथ के बाद भी लॉन्ग टर्म आपका बॉडी में इन्फेक्शन हो तो क्योरिंग के साथ इम्यूनिटी की ही दवा लेना पड़ता है। कई बार ये बार बार आ जाता है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लॉन्ग टर्म दवा लेते हैं और ब्लिस्टर होम्योपैथिक से आ जाता है, पर शरीर में जो वायरस लोड होता है ये वीक पड़ जाता है, वायरस का जो अटैक होता है वीक पड़ता है। बाद में आप कोई प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते तो ये बच्चे में आता नहीं है, परंतु ये सब कुछ आपको कोई पड़े हुए MD डॉक्टर के पास जाके इसको आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये जड़ मूल से ख़त्म भी हो जाता है।
इसके लिए आपको क्या है, हेल्दी खाना खाने का है। हेल्दी खाने में आप फ्रूट है, वेजिटेबल है, या सनलाइट का सोर्स लीजिए, और प्रॉपर नींद लीजिए, और वजन आपका है ये मेंटेन रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, तो आपको ये हद तक जो वायरस होता है ये हार्म नहीं करता है। क्योंकि हमारा शरीर इम्यूनिटी आप बढ़ाओगे तो हमारा शरीर में तो लाखों वायरस है, तो ये वायरस इसलिए अटैक नहीं करती कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार है। पर छતાં भी आपको हर्पीस 2 की वायरस का जो इन्फेक्शन हो, तो होम्योपैथिक दवा के साथ आप जो डॉक्टर बोले इसी तरह आप फॉलो करते हैं, तो आपको ये रोग से कोई बॉडी को हार्म नहीं करता है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं करता है। आपका शरीर में कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोविड हुआ हो तो आप ही कोविड आईजी करते तो पॉजिटिव बताता है, पर आपको कोविड अभी है ही नहीं, क्योंकि उसके सामने इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसे आप लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आईजी आपको पॉजिटिव आता है, पर इसकी ये बताता है, पर इसकी इम्यूनिटी नहीं होता है, ये वीक हो जाता है। शरीर की इम्यूनिटी के सामने ये वीक पड़ता है, तो ये हार्म नहीं करता है। कई बार लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल में फिर से ब्लिस्टर आ जाता है, तो आप थोड़ा टाइम दवा करो तो ये ब्लिस्टर निकल जाता है। तो ये कोई ब्लिस्टर से या वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर और बच्चे आते हैं और फर्स्ट्रेट हो जाते हैं कि सर हमको ये हो गया, हमारी भूल हो गई है। अरे इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी दवाइयाँ है होम्योपैथिक में, आपको धीरज से लॉन्ग टर्म दवा लेना चाहिए। ये दवा की साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जब बार बार आपको ब्लिस्टर आए तो उसको दबाना मत, क्योंकि आप दबाते हैं तो ये हमारा शरीर में डीपर एंड डीपर चला जाता है, अप टू स्टिल बोन मैरो तक चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि फिर से वापस आता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो साथ में आपने योगा करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर नींद लो, और ओवर ड्रगिंग से बचिए। और साइड इफ़ेक्ट वाली वगैरह की दवा है, हर्बल दवा के साथ आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप ज़रूर HSV-2 में से आप बच सकते हैं। मित्रों, ये मेरा वीडियो HSV-2 के बारे में हमने 3 श्रृंखला में बताया है, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिए। हम एक 4th वीडियो भी बनाने वाले हैं। कई बार बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं कि भाई हमको दोनों हम इन्फेक्टेड है और हमारे बच्चे को ये वायरस नहीं उतरी तो क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम 4th वीडियो भी बनाने वाला है। तो आप ज़रूर 4th वीडियो ज़रूर देखिए। और आपका कोई सुझाव हो वीडियो के बारे में या कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको ज़रूर हमको कमेंट में लिखिए, तो हम आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको हमारा कोई सलाह सूचन हो तो भी आप करिए, और हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तरह हमको मोटिवेशन करते रहो तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।